अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 बुक फिज़िक्स चैप्टर नंबर 7 लेक्चर नंबर 1 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर टॉपिक्स वी आर गोइंग टू स्टडी आज कि चैप्टर नंबर 7 जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर है उसमें हमने क्या स्टडी करना है। सबसे पहले तो हमने मैटर को स्टडी करना है कि आया मैटर क्या है। नेक्स्ट वी विल स्टडी काइनेटिक, मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर के काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर स्टडी करेंगे कि आया जो मॉलिक्यूलर मॉडल है वो किस पे डिपेंडेंट है। नेक्स्ट वी विल स्टडी प्लाज्मा विच इज सो कॉल्ड फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, फोर्थ स्टेट ऑफ matter. Next will be density, then density of gas, solid and liquid, density of solid, liquid and gases के density of solid, liquid और gases ये स्टडी करेंगे। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक विल बी प्रेशर इन आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ फर्स्ट ऑफ कि पहला जो लेक्चर हमारा चैप्टर नंबर 7 पे होगा उसमें हम जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर, प्लाज्मा विच इज़ सो कॉल्ड फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, प्रेशर। अब हम टर्न बाय टर्न इनको स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि आया मैटर क्या है, कि मैटर को हम कैसे स्टडी कर सकते हैं कि मैटर क्या है और ये किस लिहाज से हम स्टडी करते हैं। मैटर हम कहते हैं कि एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस। अकॉर्डिंग टू मैटर, मैटर इज सिंपली डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज़ वेट एंड ऑक्युपाइज स्पेस। कि कुछ भी हो सकता है कि मैटर क्या है, एक ऐसी चीज़ है जो वज़न भी रखे और जगह भी घेरे। कि हम किसी भी चीज़ को मैटर कह सकते हैं, हम टेबल को मैटर कह सकते हैं, हम ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मैटर कह सकते हैं, हम अपने आप को मैटर कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा वज़न भी है और हम जगह भी घेरते हैं। हम एक जहाँ अगर हम खड़े हों तो फिर भी एक स्पेस ऑक्युपाई होती है और अगर हम बैठे हों फिर भी एक स्पेस ऑक्युपाई होती है। और जो चीज़ स्पेस ऑक्युपाई करे या वज़न भी रखे तो वो क्या कहलाएगी? मैटर। वो मैटर कहलाएगी। कि आया हमने उसको क्या कहा है कि ये क्या है? ये मैटर है। फिर मैटर को हमने 3 स्टेट्स में डिस्टिंग्विश किया, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। कि मैटर को हमने फर्दर 3 स्टेट्स में क्लासीफाई किया और जो ही हमने उसको 3 स्टेट्स में क्लासीफाई किया तो उसकी क्लासिफिकेशन के मुताबिक हमने कहा कि आया गैस, सॉलिड एंड लिक्विड। कि मैटर को हमने 3 स्टेट्स में गैस, सॉलिड और लिक्विड के ये 3 स्टेट्स कौन सी हैं? गैस, सॉलिड और लिक्विड। ये तीनों स्टेट्स जो हैं एसोसिएटेड हैं विद मैटर की, लेकिन एक दूसरे के साथ जो हैं इतनी एसोसिएटेड नहीं हैं। सॉलिड्स हैव शेप ऑफ देयर ओन व्हेयरएज लिक्विड्स एंड गैसेस डू नॉट हैव। सॉलिड्स हैव देयर शेप बाय ओन बट लिक्विड्स एंड गैसेस डू नॉट हैव। कि सॉलिड की अपनी शक्लें हैं लेकिन जो लिक्विड्स हैं उनकी नहीं है और ना ही गैसेस की हैं। इस तरह नेक्स्ट इज लिक्विड्स liquids
on other hand have a definite volume while gases do not have। कि सॉलिड की अगर बात करें तो सॉलिड क्या है, सॉलिड की अपनी शेप होती है, लेकिन जो ही हम लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स का अपना एक वॉल्यूम होता है कि लिक्विड्स वॉल्यूम के लिहाज से हम स्टडी करते हैं। और जो ही हम लिक्विड्स वॉल्यूम के लिहाज से स्टडी करेंगे हम क्या कहेंगे, जहाँ पे लिक्विड्स का वॉल्यूम होता है लेकिन गैसेस का वॉल्यूम नहीं होता। नेक्स्ट इज various materials differ in their hardness, density, solubility, flow, elasticity, conductivity, and many other qualities। कि वेरियस जो मटेरियल्स हैं वो डिफ़र करते हैं in their hardness, solubility and flow, elasticity and conductivity। कि अब हम इनका डिफरेंस जो स्टडी करेंगे वो आया इन पॉइंट्स पे स्टडी करेंगे कि ये जो पॉइंट्स हैं जैसे उनका डिफरेंस हम हार्डनेस, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, फ्लो, इलास्टिसिटी, कंडक्टिविटी के इन लिहाज से हम इनका स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज काइनेटिक मॉलिक्यूलर, काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल helps in understanding the properties of matter। कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है ये हेल्प करती है हमें कि हम प्रॉपर्टी स्टडी कर सकें हैं मैटर की, कि आया मैटर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस है कि हम इनको कैसे स्टडी करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट हम क्या कहेंगे कि अब हम टर्न बाय टर्न इनको स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इज द नेक्स्ट टॉपिक इज काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर। Kinetic molecular model of matter। The important features are of this model are given below। कि ऐसे फीचर्स जिनके तहत हम क्या स्टडी करते हैं, हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल स्टडी करते हैं। द फर्स्ट इज मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। कि मैटर किससे मिलकर बना है, मैटर पार्टिकल से मिलकर बना है जिनको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मॉलिक्यूल्स के जितने भी मैटर है, आया हम सॉलिड ले लें, लिक्विड ले लें या गैस ले लें, वो सब मॉलिक्यूल्स क्या हैं, सब मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं। ऐसा कोई मैटर नहीं जो मॉलिक्यूल से मिलकर
ना बना हो, और कोई भी ऐसा मैटर नहीं जो हम मॉलिक्यूल से मिलकर ना बना हो। नेक्स्ट इज द मॉलिक्यूल्स the molecules remain in continuous motion कि द मॉलिक्यूल्स रिमेन इन कॉन्टीन्यूस मोशन, कि आया जो मॉलिक्यूल हैं वो एक कॉन्टीन्यूस मोशन में ही रहते हैं। और कॉन्टीन्यूस मोशन हम क्या कहेंगे कि वो एक मूवमेंट शो करते रहते हैं। जस्ट लाइक दिस, कि आया ये क्या है, ये मॉलिक्यूल्स हैं, और मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, अपना कॉन्टीन्यूस मोशन शो करवा रहे हैं। कि मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, ये अपना कॉन्टीन्यूस मोशन शो करवा रहे हैं कि ये कॉन्टीन्यूसली मूव करते रहेंगे। और जब तक ये कॉन्टीन्यूसली मूव करते रहेंगे तो हम क्या कहेंगे, ये क्या कर रहे हैं, ये शो करवा रहे हैं कॉन्टीन्यूस और मोशन। नेक्स्ट इज molecules attract each other, कि मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जो ही उनमें कॉन्टीन्यूस मोशन आएगा तो वो अट्रैक्शन की मदद से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। काइनेटिक molecular model is used to explain the three states of matter, कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल जो है ये हम यूज़ करते हैं एक्सप्लेन करें थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, कि जो ही हम तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर इसमें स्टडी करेंगे कि आया जो तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर हैं वो यहाँ हम यूज़ करेंगे ताकि इनको कर सकें। नेक्स्ट इज सॉलिड, कि सबसे पहले हम सॉलिड को स्टडी करते हैं। Solid, according to topic, solid such as stone, metal spoon, pencil, etc. have fixed shapes and volume. Their molecules are held close together, solid together by strong forces of attraction. However, they vibrate out their main positions
but do not move from place to place. Solid are such as stone, metal spoon, pencil, etc. have fixed shapes and volumes. Their molecules are held close together by strong forces of attraction. However, they vibrate about their main positions but do not from place to place. ये आया जो सॉलिड हैं उनमें हम क्या कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स की जो पोजीशन है फिक्स्ड है, और जो ही मॉलिक्यूल्स की पोजीशन फिक्स्ड होगी तो हम क्या स्टडी करेंगे कि अगर हमारे पास यहाँ एक सॉलिड है उसमें मॉलिक्यूल्स क्या हैं फिक्स्ड इन पोजीशन है कि आया वो उनकी शेप में कोई हम नहीं कह सकते कि ये मूव नहीं कर सकते और उनमें कोई मोशन पैदा नहीं होता। और जब मॉलिक्यूल्स में मोशन ही नहीं पैदा होगा तो वो मूव नहीं करेंगे। और सॉलिड क्या है इनके अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं, और जो ही अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग होंगी तो हम क्या कहेंगे कि मॉलिक्यूल्स अपनी ही जगह में जो है वो फिक्स्ड हैं। दीज आर मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड विद ईच अदर। कि मॉलिक्यूल्स क्या है ये क्लोजली पैक्ड हैं विद ईच अदर, कि जब तक मॉलिक्यूल्स के अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो ज़्यादा होंगी तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक पोजीशन में मौजूद रहेंगे। कि जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल बात करते हैं कि मॉलिक्यूल फिक्स्ड पोजीशन पे मौजूद हैं, कि जो ही उसके मॉलिक्यूल्स एक ही जगह पे मौजूद हैं, तो पहले हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में क्या बताती है कि मॉलिक्यूल्स के अंदर मोशन मौजूद होता है, कि मॉलिक्यूल्स मोशन होता है, और मोशन से हम ये बताते हैं कि मॉलिक्यूल्स मूव आउट करते हैं। और जैसे ही मॉलिक्यूल्स मूव आउट करेंगे तो हम स्टडी करेंगे कि जैसे ही मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे तो उनके अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्गर होंगी, और जैसे ही वो अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी तो हम कहेंगे कि जैसे ही यहाँ अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी तो जो एक बॉडी के अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होती हैं तो वो क्या करते हैं उसको मूव नहीं करने देता, और जब तक वो मूव ही नहीं करते तो फिर वो क्या होगा, जब तक वो मूव ही नहीं करेंगे तो हम कहेंगे ये क्या है, ये फिक्स्ड है अपनी ही पोजीशन में। और जैसे ही वो अपनी ही पोजीशन में फिक्स होंगे तो ये क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स आर फिक्स्ड इन देयर पोजीशन। और जैसे ही वो मॉलिक्यूल्स फिक्स होंगे तो फिर उनके अंदर जो है वो फोर्सेस है नहीं पैदा होंगी, और जैसे ही वो फोर्सेस पैदा होंगी तो वो इनको एक ही जगह पे जोड़े रखेंगे। तो हम कह सकें कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्लोजली पैक होने की वजह से उन्हीं की एक पोजीशन होती है। कि सॉलिड्स सच एज स्टोन, मेटल स्पून, पेंसिल हैव फिक्स्ड शेप्स एंड वॉल्यूम, कि उनकी एक फिक्स शेप होगी, और जैसे ही शेप एक फिक्स होगी तो फिर उनका एक वॉल्यूम भी होगा क्योंकि वो एक ही शक्ल बनाएंगे। देयर मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड क्लोज टुगेदर, और उन मॉलिक्यूल्स की क्या करेंगे उसको करीब दर लाएंगे, क्योंकि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पे सख्त लगाती है तो उसको अपने करीब लाती हैं। इसी तरह मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे वो फोर्स लगाने के बाद उसको अपने ही करीब लाएंगे, और जैसे ही मॉलिक्यूल उसको अपने ही करीब लाएंगे तो हम क्या कहेंगे यहाँ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस पैदा हो रही हैं। और जो ही वहाँ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस पैदा होंगी तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से कि जैसे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस पैदा होंगी तो वो उसको करीब तक लाएंगी, और करीब तक लाने के लिए फिर क्या होगा वो क्लोजली पैक होंगे। कि यही वजह है मॉलिक्यूल क्यों क्लोजली पैक्ड होते हैं, और जब तक वो क्लोजली पैक्ड होते हैं तो उनकी पैकिंग की वजह से हम क्या कहेंगे कि जैसे ही वो क्लोजली पैक्ड हैं तो उनकी पैकनेस से हम यही स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इज लिक्विड्स। क्या आया जो दूसरी टाइप है वो लिक्विड्स है। Liquids, the distances
between the molecules of a liquid are more than in solids. Thus, attractive forces between them are weaker like solids. Molecules of a liquid also vibrate about their mean position but are not rigidly held with each other. Due to the weaker attractive forces, they can slide over one another. Thus the liquids can flow the volume of a certain amount of liquid remains the same, but because it can flow, hence it attains the shape of a container to which it is put. Liquids. The distances between the molecules of a liquid are the distances between a molecule of liquid are the distances between the molecules of liquid are more than in solids. Thus, attractive forces between them are weaker like solid molecules of a liquid. They also vibrate about their mean position but are not rigidly held with each other. Due to weakness or weaker attractive forces, they can slide over one another. Thus, liquids can flow the volume of a certain amount of liquid remains the same because it can flow, hence it attains the shape of a container to which it is put. कि जो डिस्टेंस होता है मॉलिक्यूल्स लिक्विड्स के दरमियान वो बहुत कम होता है, हम कहते हैं वो रिलेटिवली ही बहुत कम जो है उसके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। लेकिन जो ही हम उनके अट्रैक्टिव फोर्सेस की बात करते हैं कि जब वो एक डिस्टेंस पे मौजूद होंगे, कि जब तक वो एक डिस्टेंस पे मौजूद होंगे तो डिस्टेंस पे मौजूद होने के लिए क्या होगा कि उन्होंने कि जैसे ही उनमें होगा कि
कि जैसे हमने मेन पोजीशन पे मूव करेंगे, कि जैसे ही वो मेन पोजीशन पे मूव करेंगे तो वो मेन पोजीशन पे मूव करने के बाद क्या होगा, उनमें जो है वो एक दूसरे को स्लिप ओवर करेंगे, क्योंकि जो ही अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होंगी, और अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होने के बावजूद क्या होगा कि वो कम पोजीशन पे मौजूद करेंगे। इसलिए आपको चाहिए कि इसलिए क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करेंगे, कि जैसे हमने सॉलिड मॉलिक्यूल्स को स्टडी किया कि वो मूव नहीं कर सकते, और जब तक वो सॉलिड मॉलिक्यूल मूव नहीं कर सकते तो हम कहेंगे कि आया सॉलिड मॉलिक्यूल्स हैं इसलिए नहीं मूव कर सकते, क्योंकि उनके अंदर जो फोर्सेस हैं वो बहुत स्ट्रांग होती हैं, और जब तक ये फोर्सेस स्ट्रांग होंगी तो हम कहेंगे कि मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को फ्लिप ओवर नहीं कर सकते। लेकिन लिक्विड मॉलिक्यूल्स ये तो एक इन मोशन मौजूद होते हैं, ये आयाम मोशन में मौजूद होते हैं, और इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होती, और जब ही अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होंगी तो ये फ्लो भी कर सकते हैं। इसी तरह जो वॉल्यूम होता है सर्टन अमाउंट ऑफ लिक्विड का वो सेम रहता है, बिकॉज ये फ्लो तो कर सकते हैं लेकिन ये अटेन करते हैं शेप ऑफ दी कंटेनर, कि आया हम इसको जिस चीज़ में डालेंगे तो ये मॉलिक्यूल उसी चीज़ की शेप एख्तियार करेंगे। लेकिन हम यही नहीं कह सकते कि ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, सॉलिड की तरह आया एक फिक्स शेप शो करेंगे, नहीं, मॉलिक्यूल जो लिक्विड के हैं वो डिफरेंट शेप शो करेंगे, किस लिहाज से कि वो अट्रैक्टिव फोर्सेस के लिहाज से स्लाइड कर सकते हैं, उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ही कम हैं, और जिस चीज़ में हम उसको डालेंगे वो उसकी शेप अख्तियार करेंगे। नेक्स्ट जस्ट लाइक एक कंटेनर, इसमें मॉलिक्यूल क्या होंगे, क्लोजली पैक्ड नहीं होंगे, वो हेयर एंड देयर मूवमेंट शो कर रहे होंगे, इसके दरमियान में स्पेसेस जो हैं वो ज़रूर मौजूद होंगी, और जैसे ही उनके दरमियान जो स्पेसेस मौजूद होंगी तो वो स्पेसेस क्या कहेंगी कि दे विल शो मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड, मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड इन लिक्विड्स, कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लूजली पैक्ड हैं लिक्विड्स में, और जैसे ही वो लूजली पैक्ड होंगे तो हम कहेंगे कि आया जो मॉलिक्यूल्स हम यूज़ कर रहे हैं वो लूजली पैक्ड है। ये था टॉपिक अबाउट या ये प्रॉपर्टीज़ अबाउट लिक्विड्स। नेक्स्ट इज गैसेस। Gases such as air have no fixed shape or volume. They can be filled in any container, कि उसको हम किसी भी कंटेनर में फिल कर सकते हैं ऑफ एनी शेप, कंटेनर ऑफ एनी शेप। देयर मॉलिक्यूल्स have random motion and move with very high velocities. Gases, molecules are much further apart than solids
Hollywood, such as gases such as air have no fixed shape or volume. They can be fitted in any container of any shape. Their molecules have a random motion. Their molecules have a random motion, and due to random motion they can move here and there. Okay, just like they can move here and there. कि जैसे हमने इस डायग्राम में देखते हैं कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनकी फिक्स्ड कोई शेप या वॉल्यूम नहीं होता, और जो ही उनकी जो फिक्स शेप या वॉल्यूम नहीं होगा तो वो क्या करेंगे, उसको हम किसी भी चीज़ में फिट कर सकते हैं। और जैसे हम उसे किसी भी कंटेनर में फिट करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि जैसे ही हम इसको फिट करेंगे तो उसमें एक रैंडम मोशन मौजूद होगा, कि मॉलिक्यूल्स का एक रैंडम मोशन मौजूद होगा। और जैसे ही मॉलिक्यूल्स का वहाँ रैंडम मोशन पाया जाएगा तो उसी रैंडम मोशन की वजह से हम क्या कहेंगे कि ये मूव करते हैं विद हाई वेलोसिटी के साथ। और वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है मूव डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्प्लेसमेंट है यानी मूविंग ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और जो ही इनकी वेलोसिटीज़ हाई होंगी तो ये बड़ी स्पीड से मूव करेंगे। तो हम कहेंगे कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर तक मौजूद हैं, और जैसे ही वो दूर दूर तक मौजूद हैं तो वो क्या करेंगे, मूव करेंगे और एक दूसरे को कोलाइड करेंगे। कि आया जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल है वो यही एलैबोरेट करेगा। नेक्स्ट इज thus gases are much lighter than solids and liquids. They can be squeezed into smaller volumes. The molecules of a gas are constantly striking the walls of a container. Thus a gas exerts pressure on the walls of container. The gases are much lighter than solids. The gases are much lighter than the solids. They can be squeezed into constantly smaller volumes. The molecules of gas are constantly striking the walls of the container. Thus a gas exerts pressure on the walls of a container. कि जो गैसेज हैं वो लाइटर दैन सॉलिड्स हैं, और जो ही जो गैसेज होंगी वो लाइटर दैन सॉलिड्स इसलिए होंगी क्योंकि सॉलिड्स में जो है वो सारे मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड होते हैं। लेकिन गैसेस में ऐसी कोई बात नहीं है कि जो मॉलिक्यूल हैं वो क्लोजली पैक्ड नहीं है, और जो ही मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड नहीं होंगे तो वो एक दूसरे से दूर दूर पोजीशंस पे मौजूद होंगी। और जैसे ही वो एक दूसरे से दूर दूर पोजीशंस पे मौजूद होंगे तो हम क्या कहेंगे कि आया जो ही वो पोजीशंस चेंज करेंगे उनकी पोजीशन के मूवमेंट के साथ उनकी जो शेप है वो भी रैंडम रहेगी। कि इसमें रैंडम मूवमेंट रहेगी मॉलिक्यूल्स, और जब तक मूवमेंट रैंडम रहेगी तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स भी वैसे ही नहीं रहेगी, क्योंकि जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होंगे तो मॉलिक्यूल ऑफ गैस आर कॉन्स्टेंटली स्ट्राइकिंग दी वॉल्स ऑफ ए कंटेनर।
कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उस गैस के वो कॉन्स्टेंटली स्ट्राइक करेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। वो इसलिए कंटेनर की वॉल के साथ स्ट्राइक करेंगे क्योंकि उनके अंदर एनर्जी जो हाई है और हाई एनर्जी की वजह से उनके अंदर कोलिजन से वाइब्रेशन से पैदा होंगी। और जैसे ही कोलिजन यानी वाइब्रेशंस वगैरह पैदा होंगी तो उनकी वाइब्रेशंस हमें ये शो करेंगे कि आयन मूवमेंट से क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल हैं वो कॉन्स्टेंटली स्ट्राइक करेंगे विद द वॉल्स ऑफ ए कंटेनर। और जैसे ही वो वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ स्ट्राइक करेंगे तो वहाँ गैस पे एक्सर्ट होगा एक प्रेशर। और जैसे ही गैस पे एक प्रेशर एक्सर्ट होगा उसकी वॉल्स पे कंटेनर की कि आया जो कंटेनर की वॉल्स हैं उन पे हम एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। और जैसे ही एक प्रेशर एक्सर्ट होगा तो प्रेशर के एक्सर्ट होने के साथ साथ हम क्या स्टडी करेंगे जो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस जो हैं कॉन्स्टेंटली स्ट्राइक कर रहे हैं कि जैसे ही जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली स्ट्राइक करेंगे विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर कि जैसे ही वो वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ स्ट्राइक करेंगे थस एक गैस एक्सर्ट प्रेशर कि जैसे ही वो स्ट्राइक करते रहेंगे वहाँ एक प्रेशर क्रिएट होगा कि आया जो प्रेशर क्रिएट होगा वो किसके मुताबिक होगा कि वो इसके डिटेल भी होगा कि ये क्या करेंगे ये एक प्रेशर क्रिएट करेंगे। और जैसे ही वहाँ प्रेशर क्रिएट होगा तो प्रेशर ये एलैबोरेट करेगा कि जो मॉलिक्यूल्स से उनकी स्ट्राइकिंग की वजह से वहाँ एक प्रेशर क्रिएट हुआ। ये था आपका टॉपिक अबाउट काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल में हमने मॉलिक्यूल्स की मदद से हमने सॉलिड लिक्विड गैस में डिस्टिंग्विश की। हमने कहा कि सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है और गैस क्या है कि ये सारी चीज़ें कैसे हैं कि मॉलिक्यूल्स कैसे इनकी मॉलिक्यूल्स कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं कि आया हमने मॉलिक्यूल्स की मदद से कैसे इनमें जो फर्दर चेंजेस हैं वो स्टडी की कि कैसे ये मूव करते हैं और कैसे इनमें रैंडम मोशन है मौजूद होता है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज प्लाज्मा। प्लाज्मा सो कॉल्ड फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कि हम इसको फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं अकॉर्डिंग द टॉपिक। The kinetic energy of gas molecules goes on increasing if gas is heated continuously. This causes the gas molecules to move faster and faster. The collisions between atoms and molecules of gas between the atoms and molecules of the gas become so strong that the tear of the atoms lose their electrons and become positive ions. This ionic state of matter is called plasma.
The kinetic energy of gas molecules goes on increasing if gas is heated continuously. This causes the gas molecule to move faster and faster. The collisions between the atoms and the molecules of gas become so strong that they tear off atoms. Atoms lose their electrons. Atoms lose their electrons and become positive ions. This ionic state of matter is called plasma. कि प्लाज्मा क्या है, इसको हम फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं। और जैसे ही हम इसको फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहेंगे, हम क्या कहेंगे कि जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है गाइसिस की, वो ये बताती है कि जो ही काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल की इंक्रीज़ करती है, और जो ही काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल इंक्रीज़ करेगी तो उसमें क्या होगा कि वो गैस मॉलिक्यूल्स को मूव फास्ट करवाएगी। कि जैसे ही किसी बॉडी की एनर्जी इंक्रीज़ करती है तो वो फास्टली मूव करता है। इसी तरह मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जब जो है वो इंक्रीज़ की जाएगी तो वो फास्टली मूव करेंगे, और जैसे ही वो फास्टली मूव करेंगे तो उनके दरमियान कोलिजन्स पैदा होंगी। कि कोलिजन क्या होता है, टकराव जो हो गया, जब दो मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपस में टकराएंगे, और टकराने से उनके क्या होगा, एनर्जीज एक्सचेंज होंगी। और जो ही एनर्जियों का तबादला होगा तो हम क्या कहेंगे कि मॉलिक्यूल जो है वो इस कदर स्ट्रांग हो जाएंगे कि एटम्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे वो एटम को टीयर ऑफ करके बाहर आ जाएंगे। कि यानी मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेशर इसका दो होगा। कि जैसे एक आप फॉर एग्जांपल एक कैन लेते हैं, और कैन को आप क्या करें, उसको शेक करें। जब अच्छी तरह आप उसको शेक करते हैं और जो ही आप उसका ढक्कन खोलते हैं तो अंदर से जो सॉफ्ट ड्रिंक होती है, जो बोतल होती है, वो प्रेशर के साथ बाहर आती है। तो इसी तरह ये क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है वो एनर्जी इंक्रीज़ करेगी, तो एनर्जी के इंक्रीज़ करने से क्या होगा, उनमें कोलिजन्स पैदा होंगी। और जैसे ही उनमें कोलिजन्स पैदा होंगी तो कोलिजन्स क्या करेंगे, वो एटम्स के और मॉलिक्यूल्स के दरमियान होंगी। और जो ही वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोलिजन्स पैदा होंगी तो हम क्या कहेंगे, गैस मॉलिक्यूल्स इस कदर स्ट्रांग हो जाएंगे कि वो टीयर ऑफ करेंगे एटम्स को। और जैसे ही वो एटम्स टीयर ऑफ करेंगे, एटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम पॉजिटिव आयंस। कि एटम क्या करेंगे, वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। कि एनर्जी इस कदर हाई हो जाएगी कि एटम जो है वो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो मौजूद हैं उनको लूज़ करेंगे। और जो ही एटम्स लूज़ करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स तो वो बिकम हो जाएंगे पॉजिटिव आयन। तो वो क्या फॉर्म करेंगे, पॉजिटिव आयन फॉर्म करेंगे। और जो ही वो पॉजिटिव आयन फॉर्म होगी तो ये आयनिक स्टेट ऑफ मैटर क्या कहलाएगी, प्लाज्मा। ये थी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। कि डेफिनेशन क्या है इसकी, एटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम पॉजिटिव आयंस। कि एटम लूज करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स जो ही वो आयंस फॉर्म करते हैं, और जैसे ही वो आयंस फॉर्म करेंगे वो लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है, ये एक आयनिक स्टेट ऑफ मैटर है। और इस आयनिक स्टेट ऑफ मैटर को हम प्लाज्मा कहते हैं। कि जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो आयंस फॉर्म करेंगे, और जो ही वो आयंस फॉर्म करेंगे तो उनकी आयंस फॉर्मिंग की वजह से हम क्या कहेंगे कि एटम लूज़ करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स। और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे तो उनके लूज़ करने से वहाँ क्या होगा, पॉजिटिव आयंस फॉर्म होंगे। और वो पॉजिटिव आयंस क्या करेंगे कि वो प्लाज्मा जनरेट करेंगे। तो वहाँ क्या फॉर्म होगा, वहाँ प्लाज्मा फॉर्म होगा। और प्लाज्मा इज़ कॉल्ड द आयनिक स्टेट ऑफ मैटर। नेक्स्ट इज plasma is also formed in gas which are used when electric current
passing through these tubes. कि plasma is formed in gas discharge tube when electric current passes through the tube. कि प्लाज्मा जो है वो गैस डिस्चार्ज ट्यूब में पैदा होता है जो ही इलेक्ट्रिक करंट उनमें से पास आउट करती है, और जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास आउट करेगी तो वहाँ क्या फॉर्म होगा कि वहाँ उन ट्यूब्स के अंदर प्लाज्मा फॉर्म होगा. नेक्स्ट इज plasma is called the fourth state of matter in which a gas occurs in its ionic state. Positive ions and electrons get separated in the presence of electric or magnetic fields. Plasma also in the electric and magnetic field also exists in neon and fluorescent tubes when they glow. Most of the matter that fills the universe is in plasma state. Most of it is in plasma state. In stars such as our sun, gases exit in their ionic state. Plasma is highly conducting state of matter. It allows electric current to pass through it. Plasma is also called the fourth state of matter in which a gas occurs in ionic state. Positive ions and electrons get separated in the presence of electric or magnetic field. Plasma also exists in neon and fluorescent tubes when they glow. Most of the matter that fills the universe is in plasma state. In stars such as our sun, gases exit in their ionic state. Plasma is highly conducting state of matter. It allows electric current to pass through them. कि प्लाज्मा क्या है, इसको हम फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं, जिसमें जो गैस है वो अक्कर करती है इन आयनिक स्टेट में. कि जैसे अभी हमने प्रीवियस स्टडी किया है कि आयनिक स्टेट में कब अक्कर करती है,
कि यूँ ही उनकी मॉलिक्यूल में एनर्जी जो है वो हाई होती है। जैसे ही मॉलिक्यूल्स की एनर्जी हाई होगी तो मॉलिक्यूल्स की हाई एनर्जी होने के बाद क्या होगा कि उसमें जो है वो आयनिक स्टेट फॉर्म करेगा। और जैसे ही वो आयनिक स्टेट फॉर्म करेगा तो उसके आयनिक स्टेट फॉर्म करने से क्या होगा कि पॉजिटिव आयन्स जो हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेपरेट होती हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, कि हम पॉजिटिव आयन को और इलेक्ट्रॉन्स को सेपरेट कर सकते हैं। पॉजिटिव आयन्स को हम पॉजिटिव होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव को इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में ही सेपरेट किया जाता है। और जो ही इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इसको सेपरेट करेंगे तो हम क्या कहेंगे, ये सेपरेशन किसकी बेस पे है, इनकी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की बेस पे। और जैसे ही उसी बेस पे हम इसको सेपरेट करेंगे तो प्लाज्मा नियॉन यहाँ फ्लोरोसेंट ट्यूब्स में भी मौजूद होता है जब वो जलती हैं। कि जो हम ट्यूब्स या फिलिप्स की ट्यूब्स यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब्स यूज़ करते हैं, इन सब में प्लाज्मा मौजूद होता है। और ज़्यादातर जो मैटर हैं हमारे यूनिवर्स में उसमें प्लाज्मा मौजूद हैं। स्टार्स में प्लाज्मा मौजूद है, सन में प्लाज्मा मौजूद है, क्योंकि जो गैसेस वहाँ होती हैं वो आयनिक स्टेट में होती हैं। क्योंकि सन पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मौजूद है, हीट भी बहुत ज़्यादा मौजूद है। तो इन सब की मौजूदगी में इस ज़्यादा होने की वजह से हम क्या कहेंगे कि वहाँ पे क्या है, प्लाज्मा मौजूद है। और प्लाज्मा क्या है, ये हाईली कंडक्टिंग स्टेट ऑफ मैटर है। और जैसे ही हम कहेंगे कि प्लाज्मा हाईली कंडक्टिंग स्टेट ऑफ मैटर है तो ये अलाउ करेगा इलेक्ट्रिक करंट को पास करें उनमें से। और जो ही एक इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास आउट होगी तो हम क्या स्टडी करेंगे कि क्या पास आउट हुआ है, एक इलेक्ट्रिक करंट पास आउट हुई है कि आया उसमें से करंट पास आउट हुई है। और प्लाज्मा क्या है, ये हाईली कंडक्टिंग स्टेट ऑफ मैटर है। प्लाज्मा हाईली कंडक्टिंग स्टेट ऑफ मैटर क्यों है, क्योंकि प्लाज्मा में क्या है कि प्लाज्मा में आयंस और इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। और आयंस और इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी क्या करती है, इसको हाईली कंडक्टिंग फॉर्म करती है। कि हम क्या फॉर्म करेंगे कि ये हाईली कंडक्टिंग है। और जैसे ही ये हाईली कंडक्टिंग होंगे तो हाईली कंडक्टिंग होने की वजह से क्या है, ये इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट कर सकते हैं। कि इनमें से इलेक्ट्रिक करंट बहुत स्पीडली पास आउट हो सकती है। ये था आपका टॉपिक अबाउट प्लाज्मा, कि प्लाज्मा क्या होता है और हम इसे फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कैसे कह सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डेंसिटी। Density. And next topic is density. Is an iron object heavier than that of wood? कहता है इज आयरन ऑब्जेक्ट हैवियर देन दैट ऑफ वुड, कि लोहे का एक टुकड़ा वजनी होता है या लकड़ी का। इट डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ आयरन एंड वुड यू आर कंपेयरिंग। ये किस पे डिपेंड करता है, ये उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि आप आयरन को और वुड को जो कंपेयर कर रहे हैं ये उनकी क्वालिटीज़ पे डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक equal volumes of iron and
wood, then we can easily declare that iron is heavier than wood. If we take equal volumes of iron and wood, then we can easily declare that iron is हैवियर देन वुड। कि अगर हम दोनों के इक्वल अमाउंट लें और इक्वल वॉल्यूम में लेके इसको स्टडी करें कि आया जो इनके इक्वल अमाउंट या वॉल्यूम्स हैं तो ये इनमें जो है वो इक्वल मौजूद हैं, और जो ही इनमें इक्वल मौजूद होंगे तो हम क्या कहेंगे कि जैसे ही वॉल्यूम इक्वल मौजूद होगा तो ये क्या कहलाएंगे कि ये ज़्यादा वज़नी है। नेक्स्ट इज़ according to topic, to know which substance is denser or which is lighter, we generally compare the densities of various substances। कहता है to know which substance is denser और which is lighter, we generally compare the densities। कि अगर हमने देखना हो कि आया जो पीस ऑफ आयरन है वो ज़्यादा वज़नी है या पीस ऑफ वुड ज़्यादा वज़नी है, तो हम क्या स्टडी करेंगे, हम इनकी डेंसिटी से स्टडी करेंगे। और अकॉर्डिंग टू डेंसिटी जब हम देखेंगे कि आया इनकी क्या मूवमेंट इनमें मौजूद, कि आया क्या मौजूद है, किसकी वजह से ज़्यादा आए हैं, तो हम वर्ड इनमें डेंसिटी से यूज़ करते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, density of a substance defined as its mass per यूनिट वॉल्यूम। कि डेंसिटी हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये क्या है, इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। कि डेंसिटी एक सब्सटेंस की होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। डेंसिटी इज इक्वल टू mass of substance over वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस। कि अगर हम डेंसिटी फाइंड करनी हो हम मास ऑफ सब्सटेंस ओवर वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस करते हैं, तो ये क्या है हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला। नेक्स्ट इज SI यूनिट ऑफ डेंसिटी इज किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। कि डेंसिटी क्या है उसकी, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। कि आया किस लिहाज से हम इसकी डेंसिटी स्टडी करते हैं, वी कैन कैलकुलेट the density of material if we know its mass and volume। कि डेंसिटी की जो SI यूनिट है वो किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक है, और अगर हम इसकी डेंसिटी किसी भी मटेरियल की फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमारे पास उसका मास गिवन है और वॉल्यूम
गिवन है। जब तक हमारे पास मास और वॉल्यूम गिवन नहीं होगा हम उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल द मास ऑफ 5 लीटर ऑफ वाटर इज 5 kg, its density can be calculated. 1 liter is equal to 10 raised to power minus 3 meter cubic. Then 5 liter is equal to 5 multiplied by 10 raised to power minus 3 meter cubic. Then find density. According to formula, density क्या है? mass over volume. 5 kg over 5 multiplied by 10 raised to power minus 3 meter cubic. Then answer is 1000 kilogram meter per cubic. The density of water is 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक, कि उसकी डेंसिटी कितनी है? वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक है। ये था आपका टॉपिक अबाउट डेंसिटी। डेंसिटी में अगर हम देखें कि 1 मीटर क्यूबिक इज इक्वल टू 1 m3000 लीटर, और 1 लीटर में 10 रेस्ट पावर माइनस 3 क्यूबिक। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 रेस्ट पावर माइनस 7 एंड 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक इज 1 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूबिक। ये था आपका टॉपिक अबाउट डेंसिटी। नेक्स्ट इज एन एग्जाम्पल। Example 7.1. The mass of 200 centimeter cube of a stone is 500 gram. Find its डेंसिटी। क्या आपने उसकी डेंसिटी फाइंड करनी है। सोल्यूशन, मैथ हमारे पास गिवन है 500 ग्राम और वॉल्यूम हमारे पास 200 सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो अभी हमने स्टडी किया है कि डेंसिटी किसके बराबर होती है? मैस ओवर वॉल्यूम की। सो बाय पुटिंग वैल्यूज 500 ग्राम ओवर 200 सेंटीमीटर क्यूब, आंसर विल बी 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। थस द डेंसिटी ऑफ स्टोन इज 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कि स्टोन की डेंसिटी कितनी है? 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। The next topic is pressure. प्रेशर कि आया प्रेशर क्या होता है? According to topic, press a pencil from its ends between the palms the palm pressing the tip feels much more pain than the palm pressing its blunt end. We can push a drawing pin
into a wooden board by pressing it with our thumb। कि प्रेशर कब एक्सर्ट होता है कि प्रेस अ पेंसिल फ्रॉम इट्स एंड between the palm pressing the tip feels much more pain than the palm pressing its blunt ends। कि अगर आप दोनों हाथों की हथेली में जो है वो एक पेंसिल रख के इस पर फोर्स लगाए हैं तो जिस साइड पे उसकी टिप होगी यानी उसका सिक्का होगा उस साइड से आपको ज़्यादा दर्द होगी जबकि उसकी दूसरी साइड से। इसी तरह जब हम एक जो है ड्राइंग पिन जो होती है कॉमन पिन जब हम उसको एक वुडन बोर्ड में प्रेस करते हैं तो हम अपना थंब यूज़ करते हैं तो उसी में भी हमें वही जो है वो जो पेन है वो फील होती है। द एरिया in these examples we find that the effectiveness of a small force is increased if the effective area of force is reduced। if the examples we find that the effectiveness of a small force is increased if the effective area of the face is रिड्यूस। कि अगर हम एग्जांपल स्टडी ये किया है कि जो इफेक्टनेस होता है एक स्मॉल फोर्स का कि जो ही एक फोर्स उस पर इफ़ेक्ट करेगी और जैसे ही एक फोर्स उस पर इफ़ेक्ट करेगी तो जितना उसका एरिया इफ़ेक्ट होगा तो आया वो फोर्स भी उसी तरह रिड्यूस होगी। द एरिया ऑफ द टिप ऑफ पेंसिल or that of the nails is very small and hence increases effectiveness of force and increase the effectiveness of force। कि जो एरिया ऑफ पेंसिल है और जो नेल का है वो बहुत स्मॉल है इसी तरह वहाँ जो है फोर्स है वो ज़्यादा लग रही है और जो ही वहाँ फोर्स ज़्यादा लगेगी तो वो क्या क्रिएट करेगी वो इफेक्टनेस क्रिएट करेगी। नेक्स्ट इज द क्वांटिटी दैट डिपेंड्स the quantity that depends upon the force and increases with decrease in area on which force and increases with decrease in the area on which force is acting is called pressure। Pressure is defined as the quantity that depends upon the force and decreases the area on which force and increases with the decrease in the area on which
फोर्स इज एक्टिंग इज कॉल्ड प्रेशर। कि क्या होगी, जो क्वांटिटी जिस पे फोर्स डिपेंड करेगी वो इंक्रीज़ करेगी विद द डिक्रीज इन एरिया, और जो ही वो इंक्रीज़ करेगी विद द डिक्रीज इन एरिया, तो हम क्या स्टडी करेंगे कि आया क्या है वहाँ, कि जो ही जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ करेगा, तो इंक्रीज़ करने से वहाँ डिक्रीजिंग होगी फोर्स की, और वहाँ प्रेशर एक्ट होगा। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, द फोर्स acting normally per unit area on the surface of the body is called pressure। कि जो फोर्स नॉर्म एक्ट करेगी नॉर्मली ऑन पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द बॉडी इज़ कॉल्ड प्रेशर। कि जो भी फोर्स वो एक एरिए पे डिपेंड फोर्स एक्ट करेगी वो इस एरिए का प्रेशर कहलाएगी। मैथमेटिकली प्रेशर पी ही इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, कि यानी जो फोर्स एक यूनिट पर एरिया पे लग रही है, पी इज इक्वल टू एफ ओवर ए। जो ही पी इज इक्वल टू एफ ओवर ए होगा तो नेक्स्ट प्रेशर इज a scalar quantity in SI units। The unit of pressure is Newton meter square, also called 1 पास्कल। कि वो क्या है, वो 1 पास्कल के बराबर है। देन 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। कि जो प्रेशर है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी होने के साथ साथ जो ऐसा यूनिट है प्रेशर की वो न्यूटन मीटर स्क्वायर है, जिसको हम 1 पास्कल भी कह सकते हैं। ये था आपका टॉपिक अबाउट प्रेशर। नेक्स्ट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Atmospheric pressure, the earth is surrounded by a cover of air called atmosphere। एटमॉस्फेयर क्या है, the earth is surrounded by a cover of air is called atmosphere। ये क्या है, ये definition of atmosphere। next is it extends a few hundred kilometers above sea level, just as certain sea creatures live at the bottom of ocean. We live at the bottom of huge ocean of air। It extends to few hundred kilometers above sea level, just as certain sea creatures live at the bottom of ocean. We live at the bottom of huge ocean of air। कि ये कहाँ तक सी लेवल से कुछ किलोमीटर, कुछ 100 किलोमीटर ऊपर तक मौजूद होती है। इसका मतलब जो जानदार जो हैं वो समुंदर की तह में रहते हैं, तो उनमें क्या होता है कि वो तह में रह रहे हैं। इसी तरह हम हवा के समुद्र में तह में रह रहे हैं। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस
air is a mixture of gases. The density of air in the atmosphere is not uniform. It decreases continuously as we go up. The air is a mixture of gases. The density of air in the atmosphere is not uniform. It decreases continuously as we go up. कि एयर क्या है, ये मुख्तलिफ जो गैसेस हैं उनका मिक्सचर है, और जो ही हम स्टडी करेंगे ये क्या है, मुख्तलिफ गैसेस का मिक्सचर है। तो इसकी जो डेंसिटी है एटमॉस्फेयर में वो एक जैसी नहीं है, वो बदलती रहती है, और इसकी डेंसिटी तब डिक्रीज़ करती है, तब कम होती है जो ही हम ऊपर की तरफ जाएंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट्स in all directions. Look at picture कि एटमॉस्फेयर जो डिपेंड करता है वो हर डायरेक्शन में डिपेंड करता है। कि जैसे आप एक पिक्चर में देख सकते हैं, द एयर पिक्चर इनसाइड द एयर प्रेशर इनसाइड द बबल इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कि जो बबल्स के अंदर जो प्रेशर है वो किसके बराबर है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। क्योंकि बबल्स के अंदर जो हम प्रेशर है वो किसने एक्सर्ट करना है, वो एटमॉस्फेयर ने एक्सर्ट करना है। और जो ही एटमॉस्फेयर वो प्रेशर एक्सर्ट करेगी तो उस प्रेशर में हम क्या कहेंगे कि एयर प्रेशर इनसाइड द बलून इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कि एक बलून के अंदर भी जो एयर प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, क्योंकि उसमें भी हमने एयर फिल की है, और एयर में क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ भी क्या है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है मौजूद है। So bubbles expand till the pressure of air in them is equal. Next is so bubbles expand till the pressure. So bubbles will expand till the pressure of air in them is equal to the atmospheric pressure। कि जो बबल्स होती हैं, सो बबल्स होती हैं, वो जब एक्सपैंड करती हैं टिल द प्रेशर ऑफ एयर, कि वो एयर के प्रेशर तक एक्सपैंड करती हैं। और जो ही हम उनकी एक्सपैंडिंग तब तक कि जब तक उनमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर मौजूद है, और जब तक वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मौजूद है, कि जब तक उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर मौजूद रहेगा तो वो एक्सपैंड करती रहेंगी। कि आया इनकी एक्सपैंडिंग किसकी वजह से है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। और उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अब हम कब स्टडी करते हैं, कि जो ही हम उसमें से ये स्टडी करेंगे कि आया जो प्रेशर है वो कब क्रिएट हो रहा है, और जो ही वो प्रेशर क्रिएट होगा तब हम इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर स्टडी करेंगे। वाई जी so bubbles so formed have spherical shapes. Can you conclude कि वाई सो बबल्स ऑफ स्फेरिकल शेप्स, कि उनके अंदर स्फेरिकल शेप्स क्यों मौजूद होती हैं? कि जब उनके अंदर स्फेरिकल शेप्स मौजूद होगी, वी कैन कंक्लूड दैट द एटमॉस्फेरिक
pressure acts on a bubble equally in all डायरेक्शन। कि हम कब स्टडी करेंगे, जब वो बबल इन ऑल डायरेक्शन है इक्वल होगा, कि उनका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो इक्वल होना चाहिए। कि वो बबल इसलिए वो है क्योंकि उनका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इक्वल नहीं है। और जो ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल नहीं होगा, हम क्या स्टडी करेंगे कि जैसे ही वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल नहीं होगा तो वो बबल एज इट इज़ ही होगी। और जैसे ही हम उसको बबल को करेंगे, नेक्स्ट ए बलून एक्सपैंड्स as we fill air into it. In what direction? Does the balloon expand? The fact that atmosphere regular pressure can be explained। कि अगर एक बलून जब एक्सपैंड करता है और जो ही वो बलून एक्सपैंड करेगा तो वो किसके डायरेक्शन में होगा, कि आया उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, कि वो एक डायरेक्शन में मूव आउट करेगा। और जैसे ही वो एक अपने डायरेक्शन में मूव करेगा कि हम उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर स्टडी करेंगे और वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके बराबर होगा, क्योंकि बलून में भी तो एयर फिल्ड है। और जैसे ही बलून में एयर फील्ड होगी तो हम क्या करेंगे कि वो उसके बराबर होगी। और जैसे ही वो उसके बराबर होगी तो वो किसके क्या होगा, कि वो उसके बराबर ही होगी। कि जैसे हमने उसमें फिल आउट किया है, और जैसे ही फिल आउट किया है तो उसको फिल आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि उसको वजह चेक करेंगे। नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंट। के एक एक्सपेरिमेंट से ही इसको हम स्टडी करते हैं। एक्सपेरिमेंट, टेक एन एम्प्टी टिन कैन विद lid, open its cap and put some water in it. Place it over the flame. Place it over the flame. Wait till water begins to boil and the steam expels the air out of the can. Remove it from the flame. Close the can firmly by its cap. Now place the can under tap water. The can will squeeze due to atmospheric pressure। कि इसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर स्टडी करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट स्टडी करते हैं कि टेक एन एम्प्टी टिन कैन, कि आप एक एम्प्टी टिन कैन लें विद अ लिड, ओपन इट से कैप, कि एक लिड के साथ उसका कैप ओपन करें।
पुट सम वाटर इन, उसमें थोड़ा पानी डाल दें, प्लेट इट ओवर द फ्लेम, उसको चूल्हे पर रखें, वेट टिल दी वाटर बिगन्स टू बॉयल, और तब तक इसका वेट करें जब तक वो पानी बॉयल नहीं करता, और जब तक वो पानी बॉयल नहीं करेगा तो वो क्या हम करेंगे, तब तक इसका वेट करें, जब तक वेट करें जब तक स्टीम इसमें से एक्सपेल आउट नहीं निकलती, जब तक इसमें से भाप जो है वो बाहर नहीं निकलती। फिर इसको रिमूव करें फ्लेम से, चूल्हे से नीचे उतार कर इसका ढक्कन ज़ोर से बंद कर दें। अब इसको टैप वाटर यानी ठंडे पानी के नीचे रखें, और जो ही आप ठंडे पानी के नीचे रखेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें वो स्क्वीज़ कर देगा, वो पिचक सा जाएगा। ये किसकी वजह से था, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से था कि आया, ये हमने कैसे स्टडी किया है, ये ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट इज when the can is cooled by tap water, tap water steam in its condenses as the steam changes into water, it leaves an empty space behind it कि when the can is cooled by tap water, और जो ही उस कैन को हम टैप वाटर के साथ कूल करेंगे, द स्टीम इन इट्स कंडेंसेस, कि उसके अंदर जो स्टीम है वो कंडेंस करेगी, और जो स्टीम जो है वो चेंज हो जाएगी इनटू वाटर, और इट लीव्स द स्पेस बिहाइंड इट, कि जो ही वो स्टीम जिसने पहले इसको कवर किया हुआ था तो वो क्या करेगी, वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि जो ही उसको टेम्परेचर लो मिलेगा वो दोबारा वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, और जैसे ही वो दोबारा वाटर में कन्वर्ट आउट होगी तो उसकी कन्वर्जन हम कैसे स्टडी करेंगे कि आया ये कन्वर्ट दोबारा वाटर में होगी, और जैसे ही वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी तो जो स्टीम ने जो जगह घेरी हुई थी वो जगह क्या होगी, अब वो खाली बच जाएगी, और जैसे ही वो खाली बचेगी द लोअर्स द प्रेशर this lowers the pressure inside the can as compared to the atmospheric pressure, as compared to the atmospheric pressure outside the can. This will cause the can to collapse from all directions. This experiment shows that atmosphere exerts pressure in all direction. This lowers the pressure inside the can as compared to the atmospheric pressure outside the can. This will cause the can to collapse from all directions. This experiment shows that atmosphere exerts pressure in all direction. कि क्या हुआ, जो ही उसके अंदर जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, क्योंकि स्टीम ने क्या किया, वो स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो गई है, और जैसे ही वो स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो गई है तो उसके वाटर में कन्वर्ट होने के बाद वहाँ जो स्पेस बच गई थी उस स्पेस को हम क्या करेंगे कि वो स्पेस एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगी, वो कम हो जाएगी, और जैसे ही वो कम होगी वहाँ जो है प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा एज उसके
एज़ कम्पेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि बाहर का जो प्रेशर से अंदर प्रेशर कम होगा, और जो ही अंदर प्रेशर कम होगा तो बाहर वाला प्रेशर उस पर फोर्स लगाएगा, और जैसे ही बाहर वाला प्रेशर उसको फोर्स लगाएगा वो ऑल डायरेक्शन से स्क्वीज़ हो जाएगा। कि जैसे आप अपने डायग्राम्स को देख सकते हैं कि पहले जब वो चूल्हे पर था, फ्लेम पे था, उसका जो डायमेंशन थी वो बिल्कुल ठीक थी, और क्रशिंग कैन एक्सपेरिमेंट, और जो ही हमने उसको टैप वाटर के नीचे रखा तो वो स्क्वीज़ हो गया। कि क्या हुआ कि प्रेशर ने क्या किया, उसने ऑल डायरेक्शन से प्रेशर लगा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हुआ है, और जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई होता है ऑल डायरेक्शन से तो वो क्या हो जाएगा, वो कोलैप्स हो जाता है। कि उसकी कोलैप्सिंग किसकी वजह से है, ड्यू टू प्रेशर एक्सर्टिंग इन ऑल डायरेक्शन, कि जैसे ही सारी डायरेक्शंस में वहाँ प्रेशर एक्सर्ट आउट होगा, और जो ही वहाँ प्रेशर एक्सर्ट आउट होगा तो प्रेशर के एक्सर्ट आउट होने से हम क्या कहेंगे, यहाँ से डायरेक्शंस चेंज होंगी। द इफेक्ट कैन ऑल्सो बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय कोलैप्सिंग ऑफ एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल व्हेन एयर इज सक्ड आउट। कि एक प्लास्टिक की जो बोतल होती है, कोको कोला वगैरह जो भी एक प्लास्टिक बोतल होगी, आप उसमें से सारी हवा बाहर निकाल लें, और जो ही आप सारी हवा सक करके बाहर निकाल लेंगे तो वो आपस में कोलैप्स हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, कोलैप्स। यहाँ पर हाथों से जब उस पर प्रेशर लगाएंगे वो अंदर की तरफ कोलैप्स हो जाएगी। ये तो हमारा पोटेंशियल फोर्स लगी थी ना, लेकिन जो ही हम उसमें से हवा सारी बाहर निकाल लेंगे तो वो क्या होगा, वो उसकी जो है सक आउट कर लेगा। ये था आपका टॉपिक अबाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट इज मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम कैसे मेजर कर सकते हैं। measuring the atmospheric pressure at sea level is about 101 101,300 न्यूटन मीटर स्क्वायर। कि सी लेवल पे प्रेशर कितना होता है, 101,300 पास्कल, और 101,300 न्यूटन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट द इंस्ट्रूमेंट्स। that measure the instruments that measure atmospheric pressure are called 32. The instruments that measure the atmospheric pressure are called barometers। बैरोमीटर्स क्या है, ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो हम यूज़ करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। या हम इसकी डेफिनेशन क्या है कि द इंस्ट्रूमेंट्स दैट मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर कॉल्ड बैरोमीटर्स, कि हम इसको बैरोमीटर्स कहेंगे। नेक्स्ट इज वन ऑफ द सिंपल बैरोमीटर इज़ अ मर्करी बैरोमीटर, कि हम सिंपल बैरोमीटर में से हम मर्करी बैरोमीटर यूज़ करते हैं। मर्करी बैरोमीटर, कि हम मर्करी बैरोमीटर से यूज़ करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए ग्लास ट्यूब 1 सेंटीमीटर लॉन्ग closed at one end. After filling it with mercury, it is inverted into a mercury trough। क्या हम कहना कहेंगे 1 सेंटीमीटर लॉन्ग क्लोज्ड at one end tube filled with मर्करी। क्या हम इसको मर्करी के साथ फिल्ड करके हम इसको इन्वर्टेड इन आ मर्करी ट्रफ,
कि हम इसको क्या कहेंगे, ये एक इन्वर्टेड मरकरी ट्रफ है। नेक्स्ट, मरकरी इन द ट्यूब डिसेंड्स एंड स्टॉप्स एट ए सर्टन हाइट, कि वो क्या होगा, एक ट्यूब है उसमें डिसेंड करेगा और एक सर्टन हाइट पे वो रुकेगा। द कॉलम ऑफ मरकरी हेल्ड इन द ट्यूब एक्सर्ट्स प्रेशर एज इट बेयर्स, कि जो मरकरी का कॉलम है उसमें प्रेशर कहाँ एक्सर्ट होगा, वो उसकी बॉटम में एक्सर्ट होगा। एट द सी लेवल द हाइट ऑफ मरकरी in the trough can be found about 76 centimeter. Pressure exerted by 76 centimeter of mercury is nearly equal to 101,300 न्यूटन मीटर स्क्वायर इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि सी लेवल पे जो हाइट ऑफ द मरकरी पे प्रेशर अप्लाई होगा वो 76 सेंटीमीटर होगा। और 76 सेंटीमीटर अगर हम जो मरकरी कॉलम पे ले जो प्रेशर है तो वो नियरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारे पास 101,300 न्यूटन मीटर स्क्वायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये उसके बराबर होगा। इट इज़ कॉमन टू एक्सप्रेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ मरकरी कॉलम। ये क्या है, ये एक्सप्रेस करेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जो ही ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सप्रेस करेगा तो हम क्या कहेंगे, ये किसके बराबर है, ये मरकरी कॉलम के। एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ प्लेस डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट, कि जो ही एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक प्लेस पे कांस्टेंट नहीं रहेगा तो जो हाइट होगी मरकरी कॉलम की वो वेरी करेगी विद एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि हाइट मरकरी कॉलम की वो वेरी करेगी विद द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जैसे ही हम उसका वेरिएट स्टडी करेंगे उसकी वेरिएशन से क्या होगा कि हम कहेंगे कि यहाँ वो वेरिएट करेगी विद एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मरकरी इज 13.6 टाइम्स mercury is 13.6 times denser than water, कि मरकरी क्या है वो 13.6 टाइम्स डेंसर देन वाटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैन होल्ड vertical column of water about 13.6 times the height of mercury column at a place, कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक होल्ड करेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैन होल्ड वर्टिकल कॉलम ऑफ वाटर अबाउट 13.6 टाइम्स दी हाइट ऑफ अ मरकरी कॉलम एट अ प्लेस, कि एक जगह पे जो मरकरी कॉलम होगा हम उसको उसके बराबर रखेंगे, और जो ही हम उसको उसके बराबर रखेंगे वो 13.6 टाइम्स हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम होगा। Thus, at sea level, vertical height of the mercury water column could be 0.76 multiplied by 13.6, कि यहाँ हमने 76 सेंटीमीटर स्टडी किया था, कि अगर हम उसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.76 मीटर मल्टीप्लाई बाय 13.6 मीटर, तो वो किसके बराबर होगा, 10.34 मीटर। Then a glass tube is more than 10 मीटर long is required to make a water barometer, कि 10 मीटर लंबी जो है एक ट्यूब हम लेंगे उसमें वाटर फिल करके फिर हम वाटर बैरोमीटर बना सकते हैं। कि दो तरीक़ों से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कर सकते हैं। एक तो मरकरी बैरोमीटर हम यूज़ करते हैं, कि बैरोमीटर जिसमें हमने मरकरी फिल की हो। अगर हमने वाटर के लिहाज से बैरोमीटर बनाना हो तो वाटर बैरोमीटर हम किस लिहाज से बनाएंगे, कि आया जो उसमें 10 मीटर लॉन्ग जो ट्यूब है उसको रिक्वायर्ड है उसमें वाटर फिल करके। ये था आपका टॉपिक अबाउट मेजरिंग दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 ऑन चैप्टर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, जिसमें हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक गैस, सॉलिड और लिक्विड को स्टडी किया। उसके बाद हमने डेंसिटी स्टडी की, डेंसिटी के बाद हमने प्रेशर स्टडी किया कि प्रेशर कहाँ डिपेंडेंट है और कहाँ वो यूज़ होता है। उसी लिहाज से हमने प्रेशर में हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर स्टडी किया कि एटमॉस्फेरिक में प्रेशर किन वजह से है, कि एयर में मौजूद जो गैसेज हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट करती हैं, और जैसे ही वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट करती हैं तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंटरनल प्रेशर
पे भी एग्जर्ट होता है। एग्जर्ट होने के बाद हमने प्लाज्मा स्टडी किया कि प्लाज्मा को हम फोर स्टेट ऑफ मैटर क्यों कहते हैं। प्लाज्मा को फोर स्टेट ऑफ मैटर इसलिए कहते हैं क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स को जब हम हाई एनर्जी देते हैं तो वो क्या करते हैं, वो एटम को ब्रस्ट करके अपने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लूज़ करते हैं, और इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के साथ साथ वो पॉजिटिव आयंस भी फॉर्म करते हैं, और जो ही वो पॉजिटिव आयंस फॉर्म करेंगे तो वो क्या फॉर्म होगा, वो प्लाज्मा एट ए हाई टेम्परेचर। उसके बाद हमने प्रेशर स्टडी किया, प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हमने बैरोमीटर और अगर हम वाटर बैरोमीटर बनाना चाहें तो वो किसके मुताबिक बना सकते हैं। ये था हमारा लेक्चर नंबर 1 ऑन प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।